कहा कि मेरे 2 प्रश्नों को ही इन्होंने इतने बढ़िया उत्तर दे दिए, वो ना हो ये विद्वान है। वाक वाणी से जो होगा वो तो मैं बाद में करती रहूंगी, विवाह कर लेती हूं। और विद्वत्तमा राजी हो गई और उस व्यक्ति के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एक दिन दोनों छत पर जा रहे थे तो विद्वत्तमा चढ़ रही थी ऊपर, उसका वस्त्र बहुत भारी था तो धीमे धीमे चढ़ रही थी। तो कहना तो था सर्प 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 जल्दी चलो, पर अब ये तो मूर्ख ही थे तो वो सप 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 बोले, हैं सप, ये क्या बोले? तब विद्वत्तमा ने 2-3 बातें उनसे करी तो वो तो पता चला कि अरे ये तो विद्वानों ने मेरे साथ छल कर दिया, ये तो कुछ नहीं जानते, इनके साथ मेरा विवाह। प्रेम पाश में बांध करके ऊपर ले गई और थोड़ी प्रिय प्रिय बातें करने लगी और एक कोना था वहां ले जाकर के बोले, अच्छा तो तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? बोले मैं कहाँ खेत में ले चलूंगा तुमको, हमारा खेत है, वहां पे तुमसे न्यार कटवाऊंगा, तुमसे ये करवाऊंगा। वो तो मूर्ख है। अच्छा, बात करते करते किनारे छत पर ले गए और वहां से धक्का दे दिया। जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे काली का मंदिर था। आकर के गिरे तो जीव का अग्रभाग थोड़ा सा दांत के आगे आया और वो कट गया, मुख से रक्त निकलने लगा। एक जीव को अपने सामने ऐसे पड़ा देख और रक्त रंजित देख मां काली स्वयं को रोक नहीं पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, वरदान मां को क्या चाहिए? तो कहना तो चाहते थे कि विद्वत्तमा ने मुझको घेरा, विद्वत्तमा, लेकिन जीव कटी होने के कारण विद्वत्तमा स्पष्ट ना निकल करके विद्या दे मां प्रकट हुआ। काली ने हस्त फेर दिया और पूरे विश्व को कालिदास प्राप्त हो गया। वही कालिदास बने। कालिदास कैसे बने? खरवत पाद ताड़िता, जैसे ऐल बने। इसमें आप लोग अर्थ में ये मत लगा लीजिएगा कि जब पत्नी ताड़ना करे तो ही बनेंगे हम कुछ, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां पर पत्नी या स्त्री से हमारा संकेत नहीं है, ठाकुर जी का भी संकेत नहीं है। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं विषय का। बोले जब विषय आपको, आप विषय के पीछे भाग रहे हो, आप भोग के पीछे भाग रहे हो और वो भोग अपना असली रूप दिखा करके आपको ताड़ित करेगा तो ही जीवन में वैराग्य आएगा, या फिर दूसरा सत्संग से आएगा। खरवत पाद ताड़िता। अब तो महाराज वो कालिदास बन गए। विद्या दे मां कहा तो काली मैया ने हाथ फेर दिया। अब तो काली मैया ने ऐसा वात्सल्य प्रकट किया, बोले जिस ग्रंथ पर तुम हाथ रख दोगे वो ग्रंथ का पूरा आस्वादन तुमको, नाम सुन लोगे किसी ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम सुनते तुम्हें पता चल जाएगा इस ग्रंथ में क्या है और सब तुमको याद हो जाएगा। अब तो महाराज धड़ाधड़ संस्कृत में ही बोलने लगे। ऊपर से विद्वत्तमा देख रही, बोले अभी तो ये अशुद्ध बोल रहे थे, अभी संस्कृत कैसे बोलने लगे? दौड़ करके नीचे आई, आत्मग्लानि होने लगी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे साथ ही रहिए, आप तो मेरे से गलती हो गई, मेरे साथ ही रहो। बोले तूने मुझे ताड़ा, अब मैं भी तुझे छोड़ता हूं, जा। और कालिदास निकल गए। वेदांतों का ऐसा ज्ञान हो गया, कहीं भी जाते कहीं भी बैठते वही उसी स्थिति के अनुसार श्लोक बना करके तुरंत बोल देते। एक राजा की सभा में पहुंचे, सबसे पहली ख्याति कालिदास की यहां से हुई। एक राजा की सभा में पहुंचे, राजा का राज्याभिषेक हो रहा था तो बड़े बड़े विद्वानों को तो आसन पर बैठाया गया, सामान्य लोग खड़े थे। तो कालिदास जी बोले हमको भी आसन पर बैठाओ। बोले आप कोई विद्वान थोड़े ही हो। बोले कि विद्वत्ता कैसे साबित होगी हमारी? बोले स्थिति अनुरूप श्लोक बना करके, छंद बना के राजा को सुनाओ। अभिषेक हो रहा है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर संत जन बैठे हैं, आदि आदि ये सब चल रहा है, इसका तुम अच्छा श्लोक बना करके सुनाओ, राजा को अच्छा लगेगा तो तुमको आसन देंगे। इतने में ही क्या हुआ, राजा के राज्याभिषेक के लिए रानी ही प्रथम कलश लेकर के आ रही थी स्वर्ण का, और वो स्वर्ण का कलश लेकर के जब रानी आ रही तो क्या हुआ, उसके हाथ से कलश छूट गया
और वो कलश छूट करके नीचे गिरा। बस इसी छवि का दर्शन करके कालिदास जी ने बना दिया श्लोक। राज्याभिषेके मद विद्याय हस्ताच्युतो हेम घटो युता सोपान मार्गे प्रकारति शब्दम टम 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 टम। राजा के कान खड़े हुए, कौन बोला? तब कालिदास खड़े हो गए, बोले मैंने बोला। बोले तुमने कितनी बार टम बोला? बोले 11 बार कलश गिरा था, उसकी टम टम 11 बार हुई, तो इसमें 11 ही शब्द हैं। कालिदास जी को हृदय से लगाया और उनसे दीक्षा ले ली, उनको गुरु बनाया। तब से फिर कालिदास का प्रकाश हो गया। कहने का अभिप्राय, या तो विषय का त्याग गुरु आश्रय करा सकता है, या विषय का त्याग विषय ही दुत्कार करके अपने असली रूप को दिखा के करा सकता है। आज एल की जो स्थिति बनी, वो स्थिति ये कि अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस दिव्याग्रहीत कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। अरे मेरे मन, तू इतना काम में हो गया, किस काम में होने के कारण तू ये भूल गया कि तू एक छत्र सम्राट है, तू एक अत्यंत सुंदर चंद्रवंश का प्रथम राजा है। तेरे ऊपर कितना दायित्व है, कि तेरे ऊपर कितने जीवन पलते हैं, इन सबको भूल करके तू एक स्त्री के आदी हो गया। और उस स्त्री ने क्या किया? आज तुझे छोड़ करके चली गई, आज तुझे दुत्कार करके चली गई। अरे मन, तूने ये मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आने क्यों दी? अपने मन को कोसते हुए वही एल गीत गाने लगे, और एल गीत गाते गाते कहने लगे, अरे उर्वशी, तुम मेरी गुरु हो। क्यों? अगर तुमने मुझे नहीं दुत्कारा होता, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, तो आज मैं परम सत्य को जान नहीं पाता। अब मेरे सामने स्पष्ट है कि इस संसार में कोई हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। सूरदास जी का ये पद बहुत सत्य बताता है। मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। गाइए, मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन सब ही पात झड़ जाई है, सब ही पात झड़ जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी,
प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, सो देख डर जई। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, जिससे आपको बहुत प्रीति थी, एक दिन उसकी वास्तविकता जान करके आपको भी उससे डर लगने लगेगा, उससे भय लगने लगेगा, उससे दूर रहने की इच्छा होने लगेगी। जा प्रियतमसो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। अरे आप किसी से अति प्रेम करते हो, यदि वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, प्राण त्यागने पर आप इतना विरह करोगे, इतना विरह करोगे कि रो रो करके आपका मुखमंडल व्याकुल हो जाएगा। लेकिन अगर मृत्यु के बाद आपका प्रियतम आपको दिखने लगा, तो मृत्यु हो जाने के बाद जिससे हम प्रेम करते थे, कहीं वो हमारे नेत्रों के सामने मृत्यु के बाद आ गया, तो क्या होगा? सो देख डर जई, अरे एक बात लिख लीजिएगा कहीं, प्रेम किसको कहते हैं? जिसकी किसी भी स्थिति से आपको कभी भय नहीं लगता है, वो प्रेम। यहां तक कि उसके बिछुड़ जाने पर भी आपको भय नहीं है, वो प्रेम है। आप डरते नहीं हैं, आप भयभीत नहीं होते, आप व्याकुल नहीं होते। इच्छा तो सबकी होती है कि जो मेरा है वो सदा मेरा रहे, मुझसे कभी दूर ना जाए, पर कदाचित यदि वो दूर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये प्रेम का स्वरूप नहीं। ठाकुर जी व्रत छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, 125 वर्ष तक ठाकुर जी लौट करके नहीं आए, 115 वर्ष तक ठाकुर जी लौट करके नहीं आए वृंदावन। लेकिन क्या व्रज की गोपियों का प्रेम टूट गया? नहीं, तब भी वही प्रेम करती हैं। और एक और बात, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं 115 वर्ष ठाकुर जी को गए हुए हो गए, लेकिन आज भी गोपियां ठाकुर जी को दोष नहीं देती हैं। आज भी अपने प्रेम का दोष, अपने बिछुड़ जाने का दोष ठाकुर जी को नहीं देती। किसी ने कहा, अरे गोपियां, ठाकुर जी तो चले गए, तुम व्याकुल हो, बहुत पीड़ा होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा। गोपियां कहती थी, जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब नेत्रों को दिखाई देते थे, कानों को सुनाई देते थे, हाथों को स्पर्श होते थे, पर जब से श्री कृष्ण वृंदावन से गए, अब तो रोम रोम हुई मैं तो कृष्णमयी रे, अब तो प्रत्येक रोम कृष्ण का स्मरण करता है। प्रेम और बढ़ गया है। प्रेम विरह नहीं देता, प्रेम विरह तो देता है, पर प्रेम डराता नहीं है, प्रेम भयभीत नहीं करता। जिस प्रेमी की किसी स्थिति से डर लगता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। सूरदास जी कह रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई है। कौन है ऐसे जिनकी कोई भी स्थिति आपको भयभीत नहीं करती? अरे वो तो केवल कृष्ण है। जब वही कृष्ण नृसिंह बन करके आते हैं तो भी भय नहीं लगता, वराह बन के आते हैं तो भी भय नहीं लगता, कूर्म बन के आते हैं, मत्स्य बन के, परशुराम बन करके आते हैं, तब भी भय नहीं लगता। उनकी हर स्थिति हमको और प्रेम करा देती है। यही तो प्रेम है, जिनकी प्रत्येक स्थिति प्रेम करवा दे। मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी हो जा दिन, मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन, मन पंछी बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल जासो
जाती रही, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़, हो जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिनके किसी स्थिति से आपको भय लग जाता है, वो प्रेम कैसे हो सकता है? जिनका क्रोध भी प्रिय लगता है, जिनका डांट भी प्रिय लगती है, जिनका हर व्यवहार प्रिय लगता है, कहां तक कहें दूर चले जाने पर भी भय नहीं होता चित्त को। विरह होता है, व्याकुलता होती है, पर भयभीत नहीं हुए। अब विरह को ही प्रेम मान करके रहने लगे। प्रेम तो उसी को कहते हैं। जैसा व्रज के लोगों का है, लेकिन जिसका बिछुड़ जाना व्याकुल कर देता है, जिसका बिछुड़ जाना पागल सा कर देता है, जिसका बिछुड़ जाना ऐसी स्थिति में ला देता है कि बस अब प्राण त्यागने हैं और कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं भयभीत कर देता है। हाथ पांव जोड़ रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, रो रहे हैं कि बस तुम जाओ ना। ये भय प्रेम में नहीं आता। प्रेम में भय नहीं आता। भय तो आसक्ति में आता है। जहां आसक्ति होती है वहीं भय उत्पन्न होता है, प्रेम में नहीं। बंधुओं, प्रेम क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ हैं हमारे यहां, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। श्रीमद् भागवत की रचना इसी बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने जब अनेक वेद वेदांत पुराणों की रचना कर दी, तब श्री नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी महाराज आकर के कहते हैं, व्यास जी क्यों दुखी हो? बोले मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे मन में एक भय है। कैसा भय? पता नहीं मेरी द्वारा की गई रचनाओं से मानव का कल्याण हो पाएगा कि नहीं। नारद जी बोले, भय उत्पन्न हो गया है तो इसका मतलब है कि इससे कल्याण नहीं होगा। अरे कोई ऐसी रचना जिस रचना के करने के बाद में चित्त में संतुष्टि आवे। बंधुओं, प्रेम कैसा होता है? समीप था तो अच्छा, दूर गए तो भय नहीं लगा, बल्कि संतुष्टि ऐसी हुई कि जितने दिन हमारे समीप थे उतने दिन हमने अपना पूर्ण प्रेम प्रदान किया। संतुष्टि है। चलो अब वो वहां सुखी हैं तो हमको उसमें सुख है। ये संतोष प्रेम में प्रकट होता है, भय नहीं। नारद जी बोले, व्यास जी अगर आपकी रचना आपको भयभीत कर रही है कि इससे कल्याण होगा कि नहीं, तो इससे निश्चित कल्याण नहीं होगा। कुछ दिन लोग इसको अध्ययन करके पढ़ करके आनंदित होंगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रचनाकार के चित्त में भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसी कोई रचना करो जिससे संतोष उत्पन्न हो, संतुष्टि उत्पन्न हो। और संतुष्टि उत्पन्न तभी होगी जब आप अपनी रचना में प्रेम का पुट लगाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से युक्त आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अब एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, केवल प्रेम है। केवल प्रेम। ज्ञान बताइए, धर्म बताइए, अर्थ बताइए, मोक्ष बताइए, पर लौट करके प्रेम पर आ जाइए। ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए, आपको संतुष्टि होगी। और तब वेदव्यास जी महाराज ने यहीं ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर, ब्रह्म नदी के तट पर बैठ करके ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का सार फल केवल प्रेम निकल करके आता है। ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, केवल प्रेम। और अब की बार जब रचना की तब श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ। और भागवत जी लिखने के बाद में वेदव्यास जी महाराज की कैसी संतुष्टि।
तुरंत उतर करके आश्रम से नीचे आए और अपनी कलम जिससे उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे उसको सरस्वती गंगा जी के संगम में बहा दिया। बोले अब इसके बाद कुछ लिखना श्रेष्ठ नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया, अब जो मैंने लिखा है इससे मानव का कल्याण निश्चित होगा। कोई पढ़े ना पढ़े मुझे चिंता नहीं है, पर मुझे अपनी रचना से बहुत संतुष्टि है कि मैंने कुछ लिखा। वही है श्रीमद् भागवत। इसलिए वेद अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, महापुराण अनेक हैं, पर श्रीमद् भागवत के लिए स्वयं बद्री विशाल भगवान कहते हैं ये ग्रंथ नहीं, किताब नहीं, पोथी नहीं, मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। प्रत्येक अक्षर में मेरे रोम विद्यमान है। क्यों? प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम, प्रेम की अनेक परिभाषाएं हैं बंधुओं। उनमें से एक परिभाषा यह भी है कि प्रेम भय को प्रकट नहीं करता, प्रेम निर्भीक बनाता है, भयभीत नहीं करता। और भले ही उसमें वियोग का ही क्यों ना पुट लग रहा हो, प्रेमी का दूर जाना ही क्यों ना हो, उसमें भी भय नहीं होता। व्याकुलता होती है, विरह होता है, पर भय नहीं। संतुष्टि रहेगी हमेशा चित्त में, वो प्रेम है। आज ऐल कह रहे हैं कि मैंने एक विषयासक्त होकर के एक व्यक्ति का संग किया और आज प्रतिफल में, प्रत्युत्तर में मुझे जो भय प्राप्त हुआ, इस भय ने आकर के ये स्पष्ट कर दिया ये प्रेम नहीं था, ये केवल आसक्ति थी। प्रेम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत श्रवण और श्रीमद् भागवत का फलादेश केवल प्रेम है। कथा सुनने के बाद आप ज्ञानी बन रहे हो तो आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप विरक्त बन रहे हो तो आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप भक्त बन रहे हो तो भी कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप प्रेमी बन गए तब समझो कि आप कथा सुने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेमी हैं, सूरदास जी प्रेमी हैं, मीराबाई प्रेमी हैं, नारद जी प्रेमी हैं, ये सब प्रेम के अधीन है। प्रेम तो इस प्रकार ऐल कहते हैं कि कभी कभी विषय में पढ़ना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विषय भी गुरु है और विषय जीवन में आकर के बता देता है संसार की नश्वरता, नीरसता। या तो गुरु आश्रय में जाके उनके मुख से श्रवण कर लो या विषय में पड़ जाओ कि विषय, लेकिन विषय में गुरु चरणारविंदों में जाने से भय नहीं है। कैसा भय नहीं है? क्योंकि गुरु चरणारविंद मुक्त ही करेंगे, पर विषय को परखने के लिए विषय के पास जाओगे तो वहां एक भय हो सकता है। क्या? कहीं विषय ने पकड़ लिया, कहीं विषय के अधीन हो गए तो विषय छूटने पर रुदन होगा, व्याकुलता होगी, विरह होगा, भय होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये तो मेरे ऊपर कल्याण हो गया कि विषय आया और दुत्कार करके गया और संसार की नीरसता मुझे अनुभव हो गई, इसलिए मैं अपने विषय को गुरु मानता हूं। तब ऐल आज्ञा करते हुए कहते हैं क्या कि तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा। मेरी प्रार्थना है सब जनमानस से, क्या? तेषु नित्यम महाभाग, नित्य भगवान का स्मरण करने वाले ऐसे महाभागवतों का संग कीजिए और उनके संग में रह करके और कुछ मत कीजिए। बोले क्या करो? महाभागेषु सत्कथा, महाभागवतों के संग रह करके महाभागवत परमात्मा की कथा सुनिए और किसी भी व्यवहार में उनके साथ मत रहिए। मेरी प्रार्थना है अगर इस संसार में आकर के अपना कल्याण चाहते हो तो उससे क्या होगा? बोले संभवन्ति हितानृणाम जुष्यताम प्रपुनित्यधम। संभव ही आप अपना हित कर पाओगे और परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यानुमोदन्ति चाटुताः मत्परा श्रद्धानाश्च
भक्तिम विंदन्ति ते मयि। कितनी सुंदर बात। ताये शृण्वन्ति, सबसे पहले महाभागवतों का संग करो और उनके संग रह करके परमात्मा की कथा श्रवण करो, और किसी भी व्यवहार में उनका संग मत करो। इसके लिए सावधान कर रहे हैं। कई लोग कथाकारों के अन्य अन्य भावों से भी आसक्त रहते हैं। नहीं, केवल ठाकुर जी के संबंध की चर्चा और ठाकुर जी के संबंध के भावनाओं से ही उनके समीप रहो। और क्या करो? ताये शृण्वन्ति, उनको सुनो, और फिर सुनी हुई बात को गायन्ति, गाइए। अनुमोदति चिंतते, और फिर उसका अनुमोदन करो। अनुमोदन मतलब जीवन में लाने का प्रयास करो। और जो सद्भाव आचार्यों ने बताया, अगर वो चाहने पर भी जीवन में ना आ पावे, तो उस सद्भाव का चिंतन करो और विचार करो कि ये मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है। अनुमोदन्ति चिंतन्ति मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिम विंदन्ति ते मयि। मेरे पराधीन हो जाओ, ठाकुर जी के उद्धव, अब भगवान उद्धव से कह रहे हैं मत परा, मेरे अधीन हो जाओ। श्रद्धानाश्च, कैसे? बोले श्रद्धा के साथ, अश्रद्धा के साथ नहीं। बंधुओं, एक बात हम आपसे कहें, जब व्यक्ति ठाकुर जी की शरणागति लेता है, लेकिन शरणागति ले रखी है उसमें श्रद्धा नहीं है, तो कई बार ठाकुर जी की सन्निधि में भी ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसे ऐसे भाव प्रकट होने लगते हैं जो नहीं होने चाहिए। कई लोग भगवान की परम सन्निधि में रहते हैं लेकिन काम उनका त्याग नहीं कर पाता। भगवान की परम सन्निधि में रहते हैं पर क्रोध उनका त्याग नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के सामीप्य में रहने के बाद भी काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, द्वेष नहीं गया। इसका मतलब श्रद्धा नहीं थी चित्त में, केवल ठाकुर जी के पास थे, श्रद्धा नहीं। और थे भी तो किसी अपनी स्वार्थ के कारण थे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इसलिए थे। नहीं तो ठाकुर जी की सन्निधि क्या करती है? पवित्र करती है। और यदि वो पवित्रता नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा की कमी थी, श्रद्धा नहीं थी चित्त में। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरैक समुत्थिता देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। संतो दिशन्ति चक्षुंषि, श्रवण करो और नेत्रों से मेरे अनुचर संतों का दर्शन करो, नेत्रों से दर्शन करो। बहिर अर्क समत्विथ, संतों के दर्शन से क्या होगा? बोले बाह्य रूप से दर्शन करने से अंदर का जो चित्त है वो पवित्र होगा। जितना हो सके संत दर्शन करो। देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। देवता हैं, संत हैं, देव हैं, आदि आदि सब हैं, परंतु इनमें जो मेरा गुणानुवाद कहने वाले संत महापुरुष हैं ये सब मेरी आत्मा है, इनका संग करो। यही संसार के नीरसता और संसार के जड़त्व में तुम्हारे सहायक बनेंगे। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से आज्ञा की कि हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई नियम बताओ। तो गुरुदेव के मन में कोई और बात उस समय नहीं आई, उन्होंने सीधे आज्ञा दे दी, तुम नित्य पक्षियों को दाना डाला करो। अब व्यक्ति सुनकर के बोला ये कोई नियम तो नहीं है, आप मुझे नाम जप का नियम देते, गंगा स्नान का नियम देते, ठाकुर जी की सेवा का नियम देते और कोई पाठ का नियम देते, ये कैसा नियम दिया है कि पक्षियों को दाना डालो। गुरुदेव बोले अब जो नियम मन में आया मैंने बोल दिया, अब तुम जानो, करना हो तो करो। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है, सब जगह बोलते हैं, करके देखता हूं ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। नित्य पक्षियों को दाना डालने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीतते चले गए। नित्य बेनागा होकर के पक्षियों को दाना डालता था। पहले 50 पक्षी आते थे, फिर 100 होने लगे, 150 होने लगे, 1000 होने लगे, 10,000 होने लगे, अब तो लाखों की तादाद तक पक्षी पहुंचने लगे। एक दिन श्री वृंदावन में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं
कि नित्य विहार को समय है गयो है। मेरो मन है कि आज यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करूं, हंस विहार करें। तो वृंदावन नित्य हमको जैसा दिखता है, उसके अलावा वृंदावन अंदरूनी रूप से प्रिया प्रियतम की लीला आज भी वहां चलती है। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले अब हंस कहां ते बुलाऊं, हंस तो मोको मान सरोवर तो बुलवाने पड़ेंगे। बोले बुलवाओ। हंसों को आज्ञा करी, तुरंत वृंदावन आओ, यमुना विहार में श्री जी को दर्शन करना है। हंस, उनको संकेत प्राप्त हुआ, कैलाश मान सरोवर से हंस उड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे थे। और तभी वो नीचे देखते हुए जा रहे थे कि एक जगह असंख्य पक्षी दाना चुग रहे हैं। बोले भैया पक्षी तो बहुत देखे, पर इतने पक्षी समाज एक स्थान पर खड़े होकर के और जो है दाना चुग रहे हैं, देखें तो सही क्या है। नीचे आकर के देखा, बोले इतना बड़ा पक्षियों का प्रेमी कौन है। जब पक्षी वहां से गए तो दोनों हंस प्रकट हो गए। उसने प्रणाम किया, बोले कि महाराज आप इतने सुंदर, इतने आकर्षक लग रहे हैं, आप कौन हैं। बोले हम मानसरोवर के हंस हैं। बोले अरे मैंने तो सुना मानसरोवर में उनके दर्शन नहीं होते, आप मेरे घर पर आ गए दर्शन देने। अरे मैंने तो अपने आचार्य के से कहा था कि आप मुझे नियम दीजिए ताकि मुझे भगवत प्राप्ति हो। चलो भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, पर आज हंस दर्शन तो हो गए। हंस बोले तुम पक्षियों को दाना किस भाव से खिलाते हो। बोले कि मेरे आचार्य ने आज्ञा की कि इससे तुमको भगवत दर्शन होंगे। अच्छा, तुम भगवत दर्शन की भावना से गुरु आज्ञा मान के पक्षियों की सेवा करते। बोले जी। हंस प्रसन्न हो गए। बोले तुमने अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा रखी, इतना भाव रखा। जय हो। हंस दर्शन हो गए। बोलो भद्र विशाल भगवान की। बोलो साक्षी गोपाल की जय। परमानंद श्री हमारे मध्य में श्री बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज, जिनका स्नेह, जिनका प्रेम अब कैसा है उसको मैं कैसे आप सबको बताऊं। अब ये देखो इनके साक्षी गोपाल जी हैं, छोटे से आए हैं, साक्षी लेने आए हैं कौन कौन कथा सुननो, कौन कौन नहीं सुननो। इन्हें घर जा देखन दे महाराज जी साक्षी ले में आए हैं, कौन कौन कथा सुननो है, कितने लोग कथा में आए हैं, कौन कौन श्रवण कर रहे हो कि नहीं। महाराज जी राधा कुंड से पधारे हैं। कल अहोई अष्टमी पर राधा कुंड जी का प्रादुर्भाव दिवस था और कल खूब राधा कुंड को याद कर रहे थे यहाँ सब लोग।
और वहीं से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। अब बताओ इससे बढ़िया और फल क्या होगा कि ठाकुर जी मंदिर से निकल के गोद में आके कथा सुनने लगे। जैसे हमारे गिरधर लाल जी हमारे पास अपने आप आए हैं, वैसे ये साक्षी गोपाल जी भी महाराज जी के पास अपने आप फोन करवा करके जिद करके मोह तो मही रहनो है, महाराज जी के संग ही भ्रमण करनो है, ऐसे गोपाल जी पधारे हैं। अब अंतरंग तो बहुत कुछ बातें हैं, सबका प्रचार मंच से नहीं करेंगे, लेकिन बस महाराज जी के गोद में सदा लाल जी बैठे रहे। और ये इतनी जल्दी हमारे दौड़ के आए, इनको लाल जी से मिलना है। गिरधर लाल जी और ये दोनों आज मिलेंगे, खूब आनंद करेंगे।